तो हेलो गाइस, ये सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन का 6th वीडियो लेक्चर है और आज हम इसमें देखने वाले हैं हु इज़ सिस्टम एनालिस्ट। मतलब सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, अ सिस्टम एनालिस्ट इज़ अ पर्सन हु यूजेस सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन टेक्निक टू सॉल्व प्रॉब्लम और सिस्टम प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो जो सिस्टम एनालिस्ट होता है उसे सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। उसके बाद ये पॉइंट क्या कर रहा है कि सिस्टम एनालिस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन की टेक्निक से किसी भी सिस्टम प्रॉब्लम या फिर बिजनेस प्रॉब्लम को डील करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अ सिस्टम एनालिस्ट एनालाइज डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट सिस्टम टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल नीड। मतलब एक सिस्टम एनालिस्ट अपने सिस्टम को एनालाइज करता है, डिज़ाइन करता है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करता है ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन नीड को फुलफ़िल कर सके। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, सिस्टम एनालिस्ट ने एनालाइज किया कि उसे वो वर्कर की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उसने डिज़ाइन किया कि अगर उसे वर्कर चाहिए तो उससे उसे क्या काम करवाना है। उसके बाद मान लीजिए कि उन्होंने सिस्टम एनालिस्ट ने वर्कर हायर कर ली और उसके बाद उनसे जो काम करवाना था वो उनसे काम करवा रहा है। तो ये हो गया उसका इम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या किया सिस्टम एनालिस्ट ने, सबसे पहले अपने सिस्टम में एनालाइज किया कि उसे वर्कर की ज़रूरत है, और सेकंड नंबर पे उनका काम को डिज़ाइन किया कि उनसे क्या करवाना है, और थर्ड नंबर पे उनसे काम करवाया ताकि वो अपने गोल तक पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम एनालिस्ट कंडक्ट स्टडी, आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट एंड डिटरमाइन टू प्रोसीजर टू अचीव कंप्लीट सिस्टम ऑब्जेक्टिव। मतलब सिस्टम एनालिस्ट अपने सिस्टम की स्टडी करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि उसके सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं और उस खामियों को किस तरह से दूर किया जा सके ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, सिस्टम एनालिस्ट कैरी द responsibility of researching problem, finding solution, recommended course of action and coordinating with other member in order to meet specified requirement। ये पॉइंट ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि सिस्टम एनालिस्ट अपने सिस्टम में प्रॉब्लम को ढूंढने और उनके बाद उनके सॉल्यूशन को ढूंढने की उसकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दी IT इंडस्ट्री सिस्टम एनालिस्ट फिगर आउट हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय लिंकिंग different computer and by specifying what platform, protocol, software, hardware and communication medium can be used to solve a problem। मतलब एक IT इंडस्ट्री में सिस्टम एनालिस्ट कैसे फिगर आउट करता है प्रॉब्लम को। तो कैसे करता है, बाय लिंकिंग डिफरेंट कंप्यूटर को लिंक करके उसके बाद कौन से प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, कौन से प्रोटोकॉल्स, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होने, कौन से हार्डवेयर यूज़ होने, कैसा कम्युनिकेशन मीडियम रहेगा, तो इन सब की हेल्प से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिस्टम एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्टम फ्रॉम इट्स बर्थ टू डेथ। मतलब सिस्टम एनालिस्ट एक सिस्टम के बर्थ से लेके उसकी डेथ तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पे ही होती है, वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। आगे है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। मतलब एक सिस्टम एनालिस्ट है तो उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी। तो सबसे पहला है रिसर्च एंड एवेलुएट न्यू टेक्नोलॉजी। सेकंड है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल नीड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या नीड है उसे पहचानना। थर्ड है एनालाइज कॉस्ट एंड बेनिफिट। फोर्थ, ऐड न्यू फंक्शनैलिटी टू सिस्टम, मतलब जैसे जैसे चीज़ें अपडेट हो रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं तो उसे अपने सिस्टम में ऐड करना। नेक्स्ट है सिस्टम एनालिसिस, उसका सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम अपग्रेडेशन, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम मेंटेनेंस। नेक्स्ट है सिस्टम एनालिस्ट इज़ आल्सो मतलब सिस्टम एनालिस्ट क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले लिखा है चेंज एजेंट। तो सिस्टम एनालिस्ट एवेलुएट द करंट सिस्टम एज वेल एज रिसर्च फॉर न्यू अपडेट्स फॉर बेटर सिस्टम डेवलपमेंट। मतलब एक सिस्टम एनालिस्ट चेंज एजेंट भी हो सकता है। चेंज एजेंट कैसे, मान लीजिए मार्केट में कोई नया अपडेट आया है, कोई नया फंक्शन आया है, तो उस फंक्शन को अपने सिस्टम में ऐड करके अपने सिस्टम को अपडेट करना, मतलब अपने सिस्टम में वो फंक्शनैलिटी को ऐड करना जिससे कि वो और अच्छा वर्क करे और मार्केट में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े। नेक्स्ट है आर्किटेक्ट। सिस्टम एनालिस्ट इज़ आर्किटेक्ट ऑफ सिस्टम। सिस्टम एनालिस्ट एक आर्किटेक्ट भी होता है। नेक्स्ट है मोटिवेटर।
सिस्टम एनालिस्ट इज़ अ मोटिवेटर हु मोटिवेट्स हिज टीम टू वर्क प्रॉपरली एंड डू देयर बेस्ट। सिस्टम एनालिस्ट एक मोटिवेटर भी होता है क्योंकि वो अपनी टीम को मोटिवेट करता रहता है ताकि वो अपना 100% दे। नेक्स्ट है मॉनिटर। सिस्टम एनालिस्ट मॉनिटर द कंप्लीट सिस्टम। सिस्टम एनालिस्ट एक मॉनिटर भी होता है क्योंकि वो अपने पूरे सिस्टम पे ध्यान देता है, पूरे सिस्टम को मॉनिटर करता हुआ रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटी और एट्रीब्यूट ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट। मतलब एक सिस्टम एनालिस्ट है तो उसके पास ये क्वालिटीज़ होनी ही चाहिए। सबसे पहले है नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए अगर उसके पास नॉलेज नहीं है तो नए नए सिस्टम कैसे ऐड करेगा, कैसे बाकी सब हैंडल करेगा। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसे कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट है एनालिटिकल स्किल। नेक्स्ट मोटिवेटर स्किल। अच्छा मोटिवेटर स्किल होना चाहिए ताकि वो अपने टीम मेंबर्स को टाइम टू टाइम अच्छे से मोटिवेट कर सके ताकि वो अपना 100% दे, और वो अपना 100% देंगे तो कंपनी 100% आगे बढ़ेगी। उसके बाद है गुड अंडरस्टैंडिंग। अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड टीचिंग एबिलिटी। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए और टीचिंग एबिलिटी होनी चाहिए। थैंक यू।